महेश जी से जानना चाहूँगा कि ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि हर लेखक को ये लगता है, जहाँ पे मीरा जी ने अपनी बात ख़त्म की कि हर लेखक को लगता है कि उसकी रचना बहुत अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ कृति उसने रचा है। आखिर वह बिंदु कहाँ है? लेखक की एक शिकायत होती है कि प्रकाशक जो है हमारी किताबों का व्यापार करके, प्रकाशित करके अपने को अमीर बनाता जाता है और हम जो है उस अनुपात में हमको धन नहीं मिलता है। ये एक बड़ी गंभीर सी, और ये हर तरह के लेखक की शिकायत है, बड़े से बड़ा लेखक और छोटे से छोटा लेखक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग किताबों का चयन करते हैं, रचना कच्ची होती है, किसी भी लेखक को चाहे जो भी लग रहा हो, बतौर प्रकाशक आप जब किसी कृति का चयन करते हैं उस समय एकदम पता नहीं होता कि ये किताब वाकई कहाँ जाएगी। आपका स्वविवेक ही उस किताब को आकार देता है, मैं कहूँगा। तो ये विवाद होना भी क्यों चाहिए? धन्यवाद जयप्रकाश जी। मैं आपके सवाल पर अभी आऊंगा, लेकिन मूल जो जैसे सबसे पहले जो विषय है कि प्रकाश लेखक से कितने दूर कितने पास, मैं 2 मिनट इस पर। दरअसल हिंदी का जो प्रकाशक है वो लेखक से दूर हो ही नहीं सकता, वो हमेशा लेखक के पास ही है, क्योंकि अगर लेखक है तो प्रकाशक है। सबसे पहले लेखकों से हमारे तो ज़्यादातर बहुत ही मधुर संबंध है, और जिस लेखक की एक किताब सामयिक प्रकाशन से छपी, फिर उनकी दूसरी, फिर तीसरी, तो कई लेखकों की तो 5-5, 10-10, 6-6 किताबें भी सामयिक प्रकाशन ने प्रकाशित की। अब मैं मूल इनके विषय पे आता हूँ कि आमतौर पे हिंदी में विवाद होता नहीं। कई बार मतलब लेखक को भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पुस्तकों की समीक्षा ज़्यादा छप गई, मित्रों ने बहुत तारीफ कर दी। ये जो विवाद वाला जो शब्द है, मुझे लगता है कि जब से सोशल मीडिया बढ़ा है तब से इसका अनुपात ज़्यादा बढ़ा है, उसका तड़का सोशल मीडिया की वजह से लगा है। तो कई बार भ्रम की स्थिति ऐसी रहती है कि लगता है कि हमारी कृति उतनी बिक रही है, लेकिन हकीकत में उतनी बिकती नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में अचानक कोई पोस्ट डलती है लेखक की, उसके मित्र उसको खूब लाइक, खूब कमेंट करते हैं, लेकिन क्या वो हकीकत में किताब करे भी करते हैं? अल्टीमेटली प्रकाशक तो बिकी हुई किताबों पर ही उस काम को और सब सही चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। तो मेरा मानना है कि कई बार ऐसा है नहीं, लेकिन लेखक को भी थोड़ा संयम रखना चाहिए, और आमतौर पर लेखक प्रकाशक के संबंध काफी मधुरी हैं हिंदी साहित्य में। शैलेश जी, महेश जी ने जहां अपनी बात खत्म की, मैं उससे आगे वाला सवाल आपसे पूछूंगा। नई वाली हिंदी का जो मामला है, आपके बारे में यह है कि बड़ी सस्ती किताबें छाप लेते हो और बहुत ज्यादा बेच लेते हो। आपके जितने भी लेखक हैं वो दावा करते हैं सोशल मीडिया पे, चूंकि सोशल मीडिया की बात आई है, कि लाख प्रति बिक गई, 50,000 प्रति बिक गई, 20,000 प्रति बिक गई। आपने जब इसकी शुरुआत की तो आप कैसे 1,50,000 प्रतियां बेच ले रहे हो? और ये नई वाली हिंदी शुरू करके आपने हिंदी का भला किया या नुकसान? ये तो मैंने भला किया या नुकसान किया, ये तो मैं तय नहीं करूंगा। ये तो आने वाले समय में लोग तय करेंगे, जो उसका मूल्यांकन करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे हिंदी समाज का भला ही हुआ, क्योंकि किसी भी इस तरह की चीज जो पाठक जोड़ने का प्रयास करती, चाहे किसी भी दौर में हो, अलग अलग समय में कुछ ऐसे लेखक हुए जिन्होंने बहुत सारे पाठकों का एक पुलिंदा जो एग्जिस्टिंग दुनिया थी उसमें लेकर के आए। साउंड की दिक्कत है? अच्छा, हाँ। तो अगर इस अभियान के तहत, नई वाली हिंदी अभियान की बात करें, अगर उसकी वजह से पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो उन पाठकों की जो क्षुधा है, अगर मान लीजिए आपने किसी की भूख बढ़ाई, किसी को उस चीज का टेस्ट मालूम नहीं था, मतलब जैसे दिल्ली वालों को कुछ साल पहले तक मोमोज का टेस्ट नहीं मालूम था, है ना? लेकिन अब आप देखिए कि कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है दिल्ली एनसीआर में, अब आप दिल्ली के, आप तो पूरे हिंदुस्तान में, जहां मोमोज न मिलते हो। तो आपने मोमोज के टेक्स्ट को एक्सप्लोर किया,
उसको इस्टेब्लिश किया, तो अल्टीमेटली उससे लोगों की ये मतलब जो क्षुधा है वो बढ़ती है और वो फिर जगह जगह और भी तरह के खाने पीने की चीजें खोजता है, उस तरह के फ्लेवर की चीजें खोजता है या उससे अलग भी खोजता है, उसको लगता है कि नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। तो वही अगर किसी भी प्रयास से हिंदी साहित्य को पाठक मिले तो वो पाठक वहां पे तो रुकेंगे नहीं। उन्होंने अभी इन किताबों से शुरू किया है, फिर वो पुरानी किताबों तक जाएंगे, क्लासिक किताबों तक जाएंगे, अब समकालीन दूसरे लेखकों की किताबें पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है इसने भला ही किया है। अब मैं अलिन जी पे आपकी बात से आगे वाले स्टेज पे आता हूँ। आपके पास डिजिटल सेक्शन में एक ऐसे प्रकाशन समूह को जो लंबे समय से बहुत सारी ऐसी कृतियों के साथ आया है जिनको माना जाता है कि इन कृतियों पे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, उस प्रकाशन को डिजिटल युग में ले जाने के लिए उस सेक्शन की जिम्मेदारी आप संभालते हैं। इसके अलावा कॉपीराइट जैसा एक सब्जेक्ट है जो बार बार उठता है, और पायरेसी से लेके कॉपीराइट, ये दोनों मसले आज के समय में, अगर सोशल मीडिया है तो बहुत सारी चीजें सामने हैं। कोई भी चीज, किसी भी लेखक की किताब कहीं भी छप जाती है, उसका कुछ हिस्सा छप जाता है। अब तो हम जिस दौर में हैं, एआई जो है किसी भी पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर सकती है। तो ऐसे दौर में जो चुनौतियां आ रही हैं या जो अवसर खुल रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि उस पर आप अपने प्रकाशन में जिस विभाग को देख रहे हैं उसको कैसे साध रहे हैं और किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। मुझे लग ही रहा था कि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आप बढ़ाते जा रहे हैं, मुश्किल करते जा रहे हैं, लेकिन ये हम सब जानते हैं। इस सवाल से ना मुझे कई बार हिंदी का एग्जाम याद आ जाता है, जब हमें एक निबंध लिखने को मिलता था, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और आखिरी में उसका कंक्लूजन यही होता था कि हम विज्ञान को अगर अच्छी दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा है और बुरी दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो वो बुरा है। इसी तरीके से हम प्रकाशक लेखकों के लिए भी ये बात बहुत जाहिर है कि हम किताबों को, साहित्य को किस ओर ले जाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि साहित्य धीरे धीरे लिखना बंद हो जाए, उसको, या वो ऐसी चीज़ हो जाए कि कुछ ही लोगों तक पहुंचे तो हम उसकी खूब पायरेसी करें, खूब पीडीएफ डाउनलोड करें, खुद फोटोकॉपी कराएं और मुफ्त में सबको बांटें, ताकि प्रकाशक, लेखक, बाइंडर, प्रेस वाला या जो उसको किताबें उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, उनको पैसे ना मिले और वो अपना जीवन प्रकाशन उद्योग में ना चला पाए, ना कर पाए, वो अपनी इंडस्ट्री बदल ले और धीरे धीरे इंडस्ट्री का पतन होता रहे और सब कुछ धीरे धीरे बंद हो जाए। या फिर हम लोग ये चाहें तो जहाँ भी ऐसी चीजें हो रही हों उन लोगों को रोकें, टोकें, ताकि उनको पता तो चले। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं, कई लोग जानबूझ के करते हैं। तो हम कम से कम ये तो बताएं, उनकी नज़र में तो डालें कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। हमें पता है कि ऐसा नहीं करना, आपको पायरेसी या पीडीएफ नहीं करनी, क्योंकि हमारे देश में अभी कॉपीराइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी बहुत स्ट्रांग रूल नहीं है कि हमने कोई कंप्लेंट करी और हमारी किताब पे कोई पायरेसी के ऊपर एक्शन हो। तो ये सब चीज़ें हमें अभी खुद करनी पड़ रही हैं। हमें अलग अलग जगह हमारी किताब जब पायरेटेड होती है, नकली किताब छपती है, तो हमें खुद पुलिस वालों के साथ जाके रेड मारनी पड़ती है दुकानों में और अलग अलग जगह। उसके बाद भी उसका कुछ नहीं होता, बस वो ये होता है कि एक बार आपने ये दिखा दिया कि ये प्रकाशक सजग है, इसकी किताब नहीं करनी। उसके अलावा वो फिर भी 10 और किताबें और प्रकाशकों की किताबें लेके बगल में बैठा हुआ है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, और लोगों तक पहुंचना, जल्दी पहुंचना, समय पे पहुंचाना, ये सब हम अपने प्रकाशक के अंदर कर ही रहे हैं कि हमारी किताबें सारे ई कॉमर्स में हो, ई बुक्स अवेलेबल हो, ऑडियो बुक्स अवेलेबल हो, उसके ऊपर फिल्म बने, वेब सीरीज बने, इन सब की भी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ बात रह गई हो तो बताइए। सही, ठीक है। अभी आपके पास हम फिर आते हैं। मैं मीरा जी के पास पहुंचता हूं फिर से। एक ऐसा प्रकाशन संस्थान
जिसने पूरी एक सदी को गुजरते हुए देखा, चूंकि हमारा विषय आज का लेखक प्रकाशक कितने दूर कितने पास है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने दायित्व संभाला, जब आप प्रकाशन में पूरी तरह से आई पढ़ाई लिखाई करने के बाद, और आपको जिस तरह से परिवार में ये दायित्व मिला, उस समय के लेखकों से और आज जब आप लेखकों से, मैंने देखा है आपके प्रकाशनों में बहुत सारी नई किताबें आप तलाश करती रहती हो, कौन सी अच्छा लेखक है जिसको मैं अपने पास प्रकाशित कर सकूं। लेखक से व्यवहार के स्तर पर क्या अंतर आया है, और कृति के स्तर पर, जो कृति का स्तर था जिसकी हम बात बार बार कहते हैं, मैं रोज़ एक किताब पढ़ता हूं तो मुझे ये पता है कि मेरे पास ये दायित्व जब मैंने खुद से लिया तो किसी किताब को मैं 2 घंटे में पढ़ पाता हूं, और किसी किताब को पढ़ने के लिए मुझे पूरे 1 हफ्ते लगते हैं, तो मैं उसे किस्तों में पढ़ता हूं। तो आप जब चुनते हो इस तरह की किताबें, तो मैं जानना चाहूँगा कि जिस समय से आपने दायित्व लिया और आज लेखक से आपके व्यवहार में क्या अंतर है, मतलब मैं व्यक्तिगत व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य तौर पे जो इस दौर में बदलाव आए, और दूसरा कृतियों के स्तर पर किस तरह का बदलाव आप देख रही हैं। देखिए, व्यवहार में तो कोई ऐसा अंतर नहीं आया है कि जिससे मैं यहाँ पे जिसका उल्लेख करूं, लेकिन एक बात मैं जैसे बता दूं, बच्चन जी हमारे यहीं से सारे प्रकाशित हैं, उनका सारा काम, तो मेरे पिताजी और बच्चन परिवार के साथ बहुत घनिष्ठ रिश्ता था, इतना कि उनका जन्मदिन हर साल हमारे घर में ही मनाया जाता था, बरसों तक ये परंपरा रही। तो जब कोई इतना लंबे साथ समय तक जुड़ा रहे तो ऐसा रिश्ता बन जाता है। आजकल भी व्यवहार बहुत मधुर है, जैसे इन्होंने महेश जी ने बताया, पर वो अपने पे डिपेंड करता है कि पहले लेखक भी कम थे और प्रकाशक भी कम थे, और शायद समय भी ज़्यादा था, ऐसा महसूस होता है। आज सब समय को खोजते रहते हैं, तो उसमें इतना समय लेखक के साथ देना शायद कई बार संभव नहीं होता, चाहे इच्छा होती है कि मिलके बैठो और गपशप मारो, पर तब भी कभी कभी निकाल लिया जाता है। अब जो दूसरी बात आपकी आई है कि वो आप कृति को कैसे चुनते हैं या कैसे, एक इसमें मैं ज़रूर बात कहूँगी कि जो पहले के लेखक थे, मैं जानती हूँ कि वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार अपनी पांडुलिपि, और तब उस समय ऐसा हाथ से लिखा जाता था, तो वो पांडुलिपि पे मेहनत करते थे बरसों। आप चाहे मानस का हंस देख लो और पढ़ लो कि नागर जी ने कैसे जाके वहाँ पे पूरी खोजबीन की। आज मुझे लगता है कि शायद लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ सोशल मीडिया के कारण ये हो गई कि आज किताब छपे और कल बेस्ट सेलर हो जाए, और लेखक काम करे, उस पर शोध करे, मेहनत करे, वो लेखकों की संख्या कम होती जा रही है, मैं देख रही हूँ। सब चाहते हैं कि उसकी किताब ऐसी हिट हो गई तो मैं भी उसी प्रकार की कोई चीज़ लिखूं, जिसे कहते हैं भाई कट पेस्ट तो नहीं मैं कहूँगी, पर उसी तरह का एक क्लोन करने की बात है। बट इसमें भी लेखक हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया, और वो काम पर ही बनता है। हमें ये समझना चाहिए, आप एक टाइम बिक गए, असल बात है कि वो किताब दोबारा संस्करण आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया, वो ही एक उसकी गुणवत्ता और सफलता का मापदंड है। यदि वो नहीं है तो ठीक है, जैसे आइसक्रीम होती है फ्लेवर ऑफ द सीजन, आई, बिकी, चर्चा हुई, ऐसी 20 किताबें हम गिन सकते हैं हमारे यहाँ से भी। पर मेरी खोज ऐसी रहती है कि जो किताब मेरे बाद तक भी जिंदा रहे, क्योंकि असल वो ही किताब है जो अगला पाठक की जो पीढ़ी है वो भी पढ़े तभी हुआ है, और वो बड़ा कठिन है। और आज मुझे लगता है कि सब शॉर्टकट ही ढूंढते हैं अधिकतर, तो एक ये समस्या है। और आप उनसे कहो जी दोबारा कर लो, नहीं भाई लिख दिया, तो फिर आप अपना निर्णय करोगे कि जुड़ना है कि नहीं। क्योंकि मेरे सोच है कि अगर एक प्रकाशक के तौर पे मैं कोई सुझाव दे रही हूँ, या तो आप उसको किसी तर्क से
कहिए कि ये आपका सुझाव नहीं ठीक। यूं ही नहीं कीजिए आप, क्योंकि मेरा भी एक उसमें है दृष्टिकोण, मेरा अनुभव है, और हम दोनों की, लेखक और प्रकाशक का एक ही लक्ष्य है कि किताब अधिक से अधिक पाठकों तक बिके। अगर हम वो एक अपना लक्ष्य साध लें और उस स्पिरिट में सब सजेशंस को लें, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होती है।